आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं आईसीटी का नया टॉपिक जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। तो आज की क्लास में क्या है, जो सॉफ्टवेयर हैं उनके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। तो यह प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों अर्थात प्रोग्रामों की वह श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच समन्वय स्थापित करता है। यानी कि सॉफ्टवेयर है वो आपका क्या कार्य करता है, आपके कंप्यूटर को नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करे, है ना, और किस तरीके से अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाए। तो उसका जो नियंत्रण होता है वो किसके हाथ में होता है, सॉफ्टवेयर के हाथ में। प्लस इसके साथ क्या कार्य करता है, ये जो विभिन्न हार्डवेयर होते हैं और कंप्यूटर के मध्य क्या है, समन्वय स्थापित करता है। तो ये क्या हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। तो यह प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों अर्थात प्रोग्रामों की वह श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच समन्वय को स्थापित करता है। ठीक, अब देखिए सॉफ्टवेयर के कई प्रकार देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आ रहा है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है कि जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप में सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, जो कंप्यूटर को चलाने, उनको नियंत्रित करने, ठीक है, कंप्यूटर के विभिन्न भाग उपकरण यंत्रों की देखभाल करने, ठीक है, और उनकी जो क्षमता होती है, क्षमता को बढ़ाना और कार्य को अच्छे से अच्छी गति प्रदान करना, ये किसका कार्य है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कार्य है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी प्रकार हैं। तो पहला आपका कौन सा आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान से पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से क्वेश्चन फंसते हैं, है ना, हर बार क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है। यह यूजर और हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नज़र रखने, व्यवस्थित करने में हमारी सहायता प्रदान करता है। देखिए ज़्यादातर सभी सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है, कंप्यूटर को नियंत्रित करना या उसकी देखभाल करना। बस थोड़ा इनमें थोड़ा सा अंतर है, वही हमें समझना है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच क्या है, मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक है, ये कैसे क्या है, यूज़र अच्छी तरीके से हार्डवेयर के थ्रू कंप्यूटर में कार्य ढंग से कर सके। तो ये तो हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, है ना। अब देखिए जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखिए इसमें जो आपके उदाहरण हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो देखिए डॉस, लाइनेक्स, विंडोज़, यूनिक्स, उबंटू, मैक। तो ज़्यादातर देखिए जो विंडोज़ है वो आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये पूछा जाता है। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखेंगे इसे। डॉस है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, उबंटू है, मैक है, इसको याद रखेंगे, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की तरफ। ये किसका प्रकार होता है, मैंने आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब आप किसकी चर्चा करेंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला जो हमारा आ रहा है, पहला क्या है हमारा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार के सभी कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित करके साथ में क्रियान्वित किया जाता है। किसमें, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसका उदाहरण आपका क्या आएगा, यूनिक्स इसका उदाहरण है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम रखेंगे किसको, यूनिक्स को। देखिए उदाहरण वही हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में दिए हुए हैं, लेकिन जो उदाहरण दिए हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो उनके प्रकार हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं उनको देख रहे हैं। तो देखिए पहला आपका है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका एक मुख्य उदाहरण कौन सा है, यूनिक्स। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा आ रहा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक उपयोगकर्ता को ही कार्य करने की अनुमति दी जाती है। तो इसमें देखिए इसका उदाहरण कौन कौन से आएंगे आपके, MS DOS, ठीक, विंडोज़,
इसके साथ ही आपका 9X, ये आपके किसके हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो देखिए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे शब्द से स्पष्ट हो रहा है सिंगल, यानी कि इसमें सिर्फ एक उपयोगकर्ता ही क्या है, कार्य कर सकता है। ठीक है। तीसरा देखें मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंतर्गत क्या बात कही गई है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत देखिए इसमें आपको यूनिक्स भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही आपको लाइनएक्स भी देखने को मिलता है। ठीक है। विंडोज़ और मल्टीटास्किंग में देखें ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसमें क्या बताया गया है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की अनुमति होती है। इसमें उपयोगकर्ता आसानी से दो कार्यों के मध्य स्विच कर सकता है। तो देखिए इसमें भी आपके लाइनएक्स और यूनिक्स देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर आपको दिख रहा होगा यूनिक्स और आपका लाइनएक्स हर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिल रहा है। ठीक, यूनिक्स। और अगला हमारा बचता है टाइम सेविंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम कंप्यूटर के संसाधनों को प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसके उदाहरण कौन है, आपके मैक ओएस। ठीक। तो देखिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका कार्य क्या होता है, जो जितने भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में हैं उनको व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करना। ठीक। इसके साथ ही यूज़र और हार्डवेयर के बीच क्या है, समन्वय बना के रखना। इसके साथ हमने चर्चा की इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद होना चाहिए। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक। और उदाहरण के रूप में देखें तो आपको सिर्फ इतना ही याद होना चाहिए, डॉस, लाइनएक्स, विंडोज़, यूनिक्स, उबंटू, मैक। ज़्यादातर जो पूछा गया है एग्जाम में आपका लाइनएक्स या तो डॉस पूछा जाएगा या विंडोज़, ये तीन पूछे ही जाते हैं। ठीक। ये किसके उदाहरण है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब देखिए दूसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग कौन सा है हमारा, डिवाइस ड्राइवर्स। ये प्रकार जिसके बारे में चर्चा हो रही है ऑपरेटिंग जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये उसी के ही प्रकार हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, दूसरा किसके बारे में बता रही हूँ, डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर किसी डिवाइस तथा उपयोगकर्ता के मध्य इंटरफेस का कार्य करते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देशों को कंप्यूटर के विभिन्न भागों के लिए उनकी भाषा में परिवर्तित करता है। यानी कि जो डिवाइस ड्राइवर है इसका मुख्य कार्य क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो निर्देश हैं, ठीक है, तो वो कंप्यूटर के विभिन्न भागों में उसको भेजता है। कैसे, उसकी लैंग्वेज को कंप्यूटर के रूप में परिवर्तित करके। ठीक। डिवाइस ड्राइवर्स निर्देशों का ऐसा समूह होता है जो हमारे कंप्यूटर का परिचय उससे जुड़ने वाले हार्डवेयर से करवाते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपना अगला सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा सिस्टम यूटिलिटीज़। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर के रखरखाव से संबंधित कार्य करते हैं। ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। देखिए जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उनका कार्य क्या है, कंप्यूटर पर नियंत्रण रखना और कार्य को सरलता से पूरा करना। सभी सॉफ्टवेयर का यही कार्य होता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, इसी चक्कर में क्या है, इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो देखिए सिस्टम यूटिलिटीज़ में क्या कहा गया है, तो ये जो प्रोग्राम है कंप्यूटर के रखरखाव से संबंधित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कार्य को सरल बनाना और अशुद्धि की संभावना को कम करना। ये हमारा क्या होगा, सिस्टम यूटिलिटीज़ हो गया। अब देखिए कौन कौन से सिस्टम यूटिलिटीज़ के प्रकार हैं या कौन कौन से यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। तो इसमें देखिए आपका डिस्क कंप्रेशन है, डिस्क फ्रैगमेंटर है, बैकअप यूटिलिटीज़ है, डिस्क क्लीनर्स है, एंटीवायरस है, टेक्स्ट एडिटर है। ठीक। अब चलते हैं अपना अगला सॉफ्टवेयर, महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो हमारा वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कार्यालय के कर्मचारियों की वेतन गणना करना, सभी लेन देन तथा खातों का हिसाब किताब रखना, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्रिंट करना, स्टॉक की स्थिति,
का विवरण देना, पत्र दस्तावेज को तैयार करना आदि। ठीक, देखिए एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग क्या है, जो दैनिक जीवन में जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो आपके कार्यालय संबंधित कार्य हों, चाहे आपके शिक्षण क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य हों, ठीक है, आपकी वेतन का हिसाब किताब रखने संबंधित कोई भी कार्य हो, तो मूल रूप से क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक, अब देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं आपके। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, तो इसके अंतर्गत आपको वर्ड प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपके किस में आएंगे, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक, इसके साथ ही विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर, तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स का अधिकांशतः केवल एक उद्देश्य होता है, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, एंड परचेजिंग सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम और रिजर्वेशन सिस्टम। तो ये क्या है, विशिष्ट उद्देश्य से क्या है, इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अब चौथा सॉफ्टवेयर हम देखें अपना, तो कौन सा आ रहा है हमारा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यह ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड मुफ्त या बहुत ही कम धनराशि में सभी के लिए उपलब्ध होता है। यानी कि जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये क्या होता है, कम धनराशि में उपलब्ध हो जाता है। जैसे आपका लाइनेक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट हो एक्सप्लोरर हो गया, एक्रोबैट रीडर हो गया, MySQL हो गया, PHP हो गया, फायरफॉक्स इत्यादि। अब देखिए गूगल क्रोम जो है आपका, या तो ये आपके ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नाम क्यों दिया गया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नाम इसलिए दिया गया है, ये सभी के लिए उपलब्ध होते हैं, है ना, किसी विशेष क्षेत्र के लिए नहीं कि इसका यूज सिर्फ यही लोग करेंगे, नहीं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये है कि ये आसानी से और कम धनराशि में उपलब्ध हो जाते हैं। तो आज की क्लास में क्या है, हमने क्या सॉफ्टवेयर के बारे में जाना कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का कार्य होता है कि जो कंप्यूटर में जो कार्य हो रहे हैं उनको नियंत्रित करना, और प्लस क्या है, कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के भी समन्वय स्थापित करना। इसके अंतर्गत मैंने देखिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आया, उसके साथ ही क्या देखा हमने, डिवाइस ड्राइवर्स देखा। इसके बाद दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने बताया सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कार्य वही है, कंप्यूटर पर नियंत्रण रखना, रख रखाव रखना, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है उसका कार्य क्या है, अशुद्धियों को कम से कम करना। ठीक, उसके साथ ही क्या है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग क्या है, दैनिक जीवन में ज़्यादा होता है, चाहे आपका कोई सा भी क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र में देख लें, शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, है ना। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें जो आपका गूगल क्रोम हो गया, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं वो सारा आपके किस में होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक, और ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है ये चौथा भाग क्यों बनाया गया सॉफ्टवेयर का, हालांकि आता ही है आपके इसमें ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, लेकिन ये इसलिए बनाया गया क्योंकि ये क्या है, सभी के लिए उपलब्ध होता है, और प्लस इसकी क्या है, धनराशि भी कम होती है, तो हर कोई इसका क्या है, यूज़ करता है। ठीक, तो आज की क्लास में क्या है, हमने अपने सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा की। मिलते हैं आपको अगली क्लास में ICT के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।